exciting part to shoot this song was doing it with Aditya, doing it with Mishti. For me, मैं अपना जो मेरा एक्साइटमेंट था मैं वो बताना चाह रहा हूँ। आदित्य इसलिए बिकॉज आदित्य मेरा बचपन का दोस्त है, हम सेम बिल्डिंग में रह चुके हैं साथ में, और हमने एक साथ जो बचकाना काम होता है हमने वो भी किया है और बहुत मज़े किए हम दोनों ने साथ में। उसके बाद में मिष्टी आई मेट 10 years ago at her set, जिधर मैं असिस्टिंग डायरेक्टर था, आई वाज असिस्टिंग। तो वो एक केमिस्ट्री हम सबकी जो मिलजुल कर आई, उसका मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था, और वो एक्साइटमेंट मैंने बहुत बढ़िया काम की तरीके से लेके उसको मेहनत करके फिर यहाँ तक हम पहुँच गए, ये माइक हाथ में आ गया है, मुझे बहुत ही अभी तक एक्साइटमेंट है। और रिलीज़ की एक्साइटमेंट तो मुझे, जब इन्होंने मुझे डेट बताई रिलीज़ की, उसी के 10 दिन पहले से मुझे एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। तो मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे इतना तो पता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है गाना जब बाहर आएगा, बिकॉज ये गाना बहुत ही ऐसा जो कोई गाने ऐसे होते हैं जो हर जगह पे रिलेट कर सकते हैं, तो ये गाना वही है। जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ ये गाने के बारे में। ये आपको हर सिचुएशन, हर इमोशन, हर रिलेशनशिप्स, हर नॉर्मल रिलेशनशिप्स, आपके नॉर्मल मतलब भाई बहन हो गया, माँ बाप हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, वाइफ हस्बैंड वाइफ हो गए, सब पे ये तो सिर्फ मैंने रिलेशन बोला है, काम हो गया, सब पे जाता है ये गाना। सो इससे बड़ा आई डोंट थिंक सो कुछ हो भी सकता है। तो मेरा एक्साइटमेंट सिर्फ इस चीज़ का है कि जो हमने किया है, बनाया है, गाना तो ऑफकोर्स आदित्य ने बनाया बहुत मेहनत करके, पर हमने उसके साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के एक्ट करके आगे बढ़े, उसका वेट हो रहा है कि आप जब देखोगे तो आपका जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसका मजा ही अलग होगा। मैं बस उसकी ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसकी एक्साइटमेंट मुझे सबसे ज्यादा, बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो इस गाने में ये था कि हम दोस्तों के साथ काम कर रहे थे। पहली बात, शिकायत गाने में कोई शिकायत रही नहीं हमको, ये भी एक बड़ी एक्साइटिंग बात थी। लेकिन अभी जैसा कि जैद ने बोला, ये हमेशा सब कुछ बोल देता है, फिर बोलने को कुछ बाकी नहीं रहता है। बट हाँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे ये है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हर कोई इस गाने को बहुत प्यार देंगे और उनको अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी शिकायतें जो है वो भी याद आएगी। और बस हम तो बस अभी यही एक्साइटेड, इसी बात पे एक्साइटेड है और इसी का वेट कर रहे हैं कि ये रिलीज़ हो, लोग इसे सुने और हमें ढेर सारा प्यार दें। और आदित्य ने जो इतना खूबसूरत गाना कंपोज किया है और गाया है, मतलब वो तो हम क्या ही बोले, जितना बोले उसके बारे में उतना कम है। और एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है, क्योंकि एज अ सिंगर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर आई एम एंटरिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड एक्साइटमेंट भी बहुत है, नर्वसनेस भी बहुत है। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पीपल एंड ऑडियंसेस कि आपने जितना प्यार मेरी फैमिली को दिया है, जिस लेगेसी से मैं आ रहा हूँ, राम शंकर जी, माय डैड, स्नेहा शंकर, माय यंगर सिस्टर, आप लोगों ने जैसे उन लोगों को एक्सेप्ट किया है, वैसे मुझे भी एक्सेप्ट करके प्यार दीजिएगा। Expectations as well. Expectations आपने 3 बोले थे, हमने 4 बता दिए। बिल्कुल यही है, लव, पैशन, एक्सपेक्टेशन। शिकायत हमें तब होती है जब हमें किसी अपने से कोई एक्सपेक्टेशन हो और वो कभी अगर पूरा ना हो, थोड़ा बहुत पूरा हो के जब पूरा कंप्लीट ना हो, तब हम शिकायत करते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, मासूम शिकायतें हैं। 3 वर्ड में तो नहीं बोल पाऊंगा, बट फिर भी ट्राई करता हूँ बोलने का, क्योंकि शिकायत एक वर्ड ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता लाइफ में। तो पहला वर्ड ही होगा कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा वर्ड होगा प्यारी शिकायतें ज़्यादा बेटर होगी। तीसरा होगा म्यूज़िक। तो जो म्यूज़िक आदि ने बनाया है, तो मुझे जब शिकायत बोलते हो अभी तो म्यूज़िक ही आता है दिमाग में, आदि की आवाज़ ही आती है। जब आप शिकायत बोलते हो तो मुझे सिर्फ शिकायत ही गाना ही बजता है मेरे दिमाग में। तो ये 3 मेरे हैं। बोला इनक्रेडिबल लोगों के साथ और चीज़ों से मैंने कोलैबोरेट किया हमेशा लाइफ में,
वैसे ये भी सबसे बड़ा इनक्रेडिबली है, क्योंकि अगर एक बचपन के दोस्त के साथ काम पे जो हमने बचपन में सोच लिया कि हम दोनों एक साथ काम करने ही वाले, ये तो फॉर श्योर है कि हम दोनों एक साथ काम करने ही वाले, तो उससे बड़ा मैनिफेस्ट और उससे बड़ा आई डोंट थिंक सो सोच कुछ होता है हो सकती है। कि जब आप 11 साल की उम्र में एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि हम दोनों तो बाहर आने ही वाले और बॉलीवुड में छा जाने वाले, ये सब हम बचपन में बात कर रहे हैं 11-12 साल की उम्र में। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही होगा कि मेरे लिए तो ये गाना भी उतना ही बड़ा है जितना मैंने अपनी ड्रीम में हर चीज़ के लिए काम के लिए सोचता हूँ। तो ये गाना भी वन ऑफ द सॉन्ग है जिसमें मैंने दिल जहान इसलिए दिया है क्योंकि इट्स आदित्य सॉन्ग, so it's more close to me than anything else। और प्लस मिष्टी चेरी ऑन टॉप हो गया, मिष्टी का भी काम अंदर, क्योंकि मिष्टी भी 10 साल पहले मुझे एज एन एक्ट्रेस मिली थी, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, और मैं असिस्टेंट था। तो एक असिस्टेंट के दिमाग में हमेशा, एक एडी के दिमाग में हमेशा ये घूमता है कि यार मैं भी कब करूँगा, मैं भी कब एक्टिंग करूँगा। तो मेरे ही दिमाग में घूम रहा था कि मैं भी कब एक्ट करूँगा मिष्टी के साथ, मैं भी कब पिक्चर में आऊँगा मिष्टी के साथ। तो you know it happens, it's normal, it's general। Definitely। a normal teenager's thought is like that कि जो आप तभी कर रहे हो, तब देख रहे हो, वही आप वो मैं बोलते हो, भी करूंगा। वो Right, मैं भी करूंगा। right। तो वो मैनिफेस्ट जो अभी हुआ है, भले कैसा भी हुआ, हमने म्यूजिक का सोचा, मैंने एज इन कांची 2 का सोचा, हाँ, वो सब नहीं हुआ, बट हाँ हुआ। हम तीनों ने जो साथ भी में हुआ काम बहुत किया, बढ़िया हुआ। जो भी हुआ ऑफिशियल हुआ। और Yes। प्लस टी सीरीज के साथ हुआ, इट्स अ बिग थिंग, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। और इतने बड़े मतलब मनोज जी इज राइटिंग द सॉन्ग, लेजेंडरी राइटर। इट्स ऑल यू एंड योर फादर ब्रो, ऑनेस्टली, बिकॉज वो आप और आपके डैड अगर नहीं होते इस चीज में तो हम तो पहुंच भी नहीं पाते ना उधर। ही इज द पिलर ऑफ द He is सॉन्ग। actually the pillar, and I would really thank Ram uncle, because I don't call him Ram uncle ever, I call him uncle, but वो मुझे बताना है सबको कि राम शंकर uncle has really worked hard more than anybody, I feel। यस, He's really worked hard for the song। लेजेंडरी राइटर है। तो जब उन्होंने लिरिक्स दिए थे तो ऑलरेडी एक आप बोल सकते हैं जिम्मेदारी आ गई थी कि आप एक तो पहले आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। प्लस मनोज अंकल इज राइटिंग, मनोज मुंतशिर जी इज राइटिंग द सॉन्ग, तो जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर कि उसको आप कैसे कंपोज करेंगे, आप उसका कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। मैंने मेलोडी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था एंड आदित्य देव जी ने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करी है, बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है इसका, एंड इट वेंट वेरी वेल। और मनोज अंकल को बहुत पसंद है, आई इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू फॉर द सॉन्ग।